उपचुनाव लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के दौरे पर हैं। अंबेडकर नगर मिर्जापुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटवा स्थित तिलक इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मंच से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल को जिताने की उन्होंने अपील की। वहीं सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। ये भारी संख्या में जनता जनार्दन यहां उपस्थित हुई है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दीपक पटेल जी और उपस्थित इस क्षेत्र के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के कछार क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मां गंगा के आंचल में स्थित इस पावन धरा को जो अपने ऐतिहासिक और अपनी पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, यह फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर भगवान प्रयागराज की असीम कृपा और मां गंगा की कृपा भूमि का क्षेत्र है। हम सब के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक पावन तीर्थ के रूप में पूज्य क्षेत्र है। हर व्यक्ति की आस्था जुड़ी रहती है और यह वर्ष तो विशेष है क्योंकि 12 वर्ष में आने वाला महाकुंभ का आयोजन जनवरी 2025 में फिर से प्रयागराज में होने जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को की सूची में लेकर के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसे मान्यता दिलाई है, ऐसी पावन धरा पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 के ठीक पहले फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव आप सबसे अपील करने के लिए आज मुझे यहां लेकर के आई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक और नसीम सोलंकी के मंदिर जाने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पहुंचे। उन्होंने इरफान की मां और उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी को जोड़ने का काम कर रही है और सभी 9 सीटों पर पार्टी की जीत होगी। ऐसे बयानों की कहीं जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी तो जोड़ने का काम करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा जोड़ेंगे और जीतेंगे। और देख लेना ये 9 विधानसभा में यहाँ से तो नसीम सोलंकी जीतेगी और इस तरीके से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और इसलिए भी जीतेगी ये तमाम घोषणाएं कर देते हैं। देखो महिला आरक्षण भी लाए थे, लेकिन इस समय हम पूछना चाहते हैं 9 सीटों में महिलाओं को कितनी सीट मिली। समाजवादी पार्टी ने 9 में 5 महिलाएं यहाँ लड़ाई। बिहार के हथुआ स्टेट की महारानी पूनम शाही यूपी के अमेठी पहुंची, जहां तिलोई तहसील के खानापुर चपता के विद्या कलश स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुई। स्कूल में महारानी पूनम शाही का जोरदार स्वागत किया गया। बच्चों के कार्यक्रम के दौरान स्कूल में एक लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया और यहाँ पर जो है उन्होंने शिरकत की है।
बिहार के दरभंगा की बात की जाए, चाहे बेतिया की बात की जाए या फिर हथुआ, क्योंकि बिहार 3 स्टेट में बटा हुआ है, 2 स्टेट सरकार के पास है, लेकिन हथुआ जो है वो कहीं ना कहीं महारानी पूनम शाही जी और साथ ही महाराज जो वहाँ के मृगेंद्र प्रताप साहब उनके पास है। आज अमेठी में आगमन हुआ है। अमेठी में आगमन के बाद विद्या कलश विद्यालय में जिस तरीके से बच्चों के बीच में आकर उनका जो है कार्यक्रम रहा है, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार मुलाकात में रहे, संपर्क में रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो चाहे वहाँ की लालू प्रसाद यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, आप संपर्क में रहते हैं। राजनीति से लेकर शिक्षा और शिक्षा से लेकर मंदिर की कायाकल्प में आपका विशेष योगदान रहा है। 100 मंदिर ऐसे होंगे जिनका आपके द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है। दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जिन पर आपका जो है छत्रछाया बनी है और शिक्षा बच्चे वहां पर ग्रहण करते हैं। ऐसे कई से कर्मचारी होंगे जिन पर आपके आश्रित हैं। मैं आज साक्षात मौजूद हूँ और मैं मैम अमेठी में अगर आज आपका जो आगमन हुआ है विद्यालय में, जिस तरीके से बच्चों के बीच आप आई हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज फिक्र नहीं रहती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी आपके इर्द गिर्द घूम रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हम राजनीति में तो नहीं जाना चाहेंगे। चाहेंगे मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा और शिक्षा बहुत अच्छी। वो शिक्षा बहुत अच्छी, बहुत जरूरी चीज है हमारे समाज में। लगातार मंदिरों के प्रति आपका रुझान रहता इसलिए है। कि सनातन धर्म मेरा जिंदा रहे। हमको धर्म जाति से नहीं मतलब है। चाहे मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी हम पैसा देते हैं, सभी धर्मों के लिए हम लोग करते हैं। इसलिए सनातन धर्म जिंदा रहेगा, सभी चीज जिंदा रहेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपकी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी आप। और हम उनको आज मुख्यमंत्री नहीं देखते, आज सन्यासी भी देखते हैं, संत भी देखते हैं, मुख्यमंत्री भी देखते हैं। अभी आप अयोध्या दर्शन करने के लिए आई थी और ये अयोध्या दर्शन के बाद अमेठी में आने की विद्या कलश में बहुत ऊपर वाले जब नियति लिखते हैं ना तभी आदमी पहुंच पाता है। आज विद्या कलश का आना था, इसलिए हम आज सब ऊपर वाला से प्रारंभ लिखा रहता है। तो ये जिस तरीके से बताया कि विद्या कलश एक ऐसा विद्यालय जहां पर आपका आगमन हुआ और आगमन के बाद में निश्चित रूप से आपकी सेवाएं जो रही है बिहार राज्य की, खास करके 3 स्टेट में मैंने जिस तरीके से बात किया कि 3 स्टेट और 3 स्टेट में 2 स्टेट जो है वहाँ की सरकार के पास है, तीसरा राज्य जो हुआ है वहाँ की महारानी पूनम शाही जी का आगमन अमेठी के विद्या कलश विद्यालय तिलोई क्षेत्र में हुआ है। तरीके से मुलाकात उनकी हुई है। काफी बच्चे उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ तिवारी, एजेंट 24। वहीं आम पर्यटक बन आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान डीएम ने ताजमहल में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। हालांकि ताजमहल के कर्मचारियों ने डीएम को पहचाना नहीं। डीएम ने शिल्पग्राम पार्किंग में कर्मचारियों के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की और उसे सख्त हिदायत दी। और मनीष गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, आगरा के डीएम जो है ताजमहल का दीदार करने पहुंचे, किस तरीके की व्यवस्थाएं उन्होंने वहां पर देखी और क्या निर्देश दिए गए? बिल्कुल बात करूं दिव्या, जब डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी जब आगरा ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे, क्योंकि सुबह तड़के 6 बजे की बात है, जैसे लेकर लपकों जैसे तमाम शिकायतें आती है, चाहे मैं पार्किंग की बात की जाए या फिर टिकट काउंटरों की बात की जाए, तमाम शिकायतें मिलती हैं देखने को। लेकिन आज जब डीएम आगरा जब पहुंचे ताजमहल का दीदार करने, तो तमाम शिकायतें कहीं ना कहीं जो शिकायतें थी उन्हें कहीं ना कहीं शिकायतें सही देखने को मिली। शिकायतकर्ताओं की कहीं ना कहीं बात की जाए तो शिकायतकर्ताओं की जो शिकायत थी वो कहीं ना कहीं सही होते हुए देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो सुर्खियां बटोरने वाले जिम्मेदार जो अधिकारी थे उनको भी फटकार लगाई और तमाम तरीके की नसीहत देते हुए नजर आए कि सुर्खियां बटोरने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरना को बंद करो और सच से रूबरी हो, और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उन पर आगे अगर कहा उन्होंने अगर जिम्मेदार नहीं सुधरेंगे तो आगे कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि डीएम को कोई पहचान नहीं पाया, किस तरीके का वो पूरा माहौल था? बिल्कुल, मैं बात करूं जब जिलाधिकारी पहुंचे ताजमहल का दीदार करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, तो ये साफ था कि कोई अधिकारी उन्हें, या फिर मैं बात करूं चाहे एएसआई अधिकारियों की बात की जाए या तमाम जो व्यवस्था संभालने वाले हैं ताज के, कहीं ना कहीं ताजमहल जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि आम आदमी बनकर वो गए थे। आम हम लोग कहते थे पर्यटक के रूप में गए थे, एक तरफ हाफ पैंट में गए थे, शर्ट पहने हुए थे, तो काला अधिकारी, और वही बात की जाए तो उनका डीएम के साथ उस समय कोई आला अधिकारी भी मौजूद नहीं था जिससे कि ये कह सके कोई जिला अधिकारी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने
ताज का दीदार किया और साथ में निरीक्षण किया, तो ये कहीं ना कहीं जिला अधिकारी द्वारा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज से पहले ऐसा हमको आगरा में कहीं देखने को नहीं मिला है कि आगरा के डीएम कहीं ना कहीं इस प्रकार से निरीक्षण करते हुए नजर आए कि मौके पर कोई साथ अधिकारी नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो डीएम की जो पहल है वो कहीं ना कहीं आगरा ताजमहल की जो प्रशासन पर बड़ा ही असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ताजमहल प्रशासन पर कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप लगते हैं वो उन्होंने जो आरोप है उनको कहीं ना कहीं देखा, तो कहीं ना कहीं जब उन शिकायतकर्ताओं की शिकायत को सही पाया तो बड़ी कह सकते हैं हम लोग अधिकारियों को फटकार भी लगाई, चाहे एएसआई के अधिकारी हो या फिर जो भी कर्मचारी थे देखने को मिले। जैसे मैं लपकों की बात करूं, आए दिन जो पर्यटक आते हैं उनको तमाम तरीके की लपकों द्वारा ठगी की जाती है, या फिर बात की जाए टिकट काउंटर पर व्हील चेयर को लेकर जो विकलांग आते हैं उनके लिए अलग से काउंटर, वहां भी उन्हें लापरवाही नजर आई। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो उस समय जो हम लोग कह सकते हैं उस समय जो माहौल था वो कहीं ना कहीं अलग ही देखने लायक था, और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके कह सकते हैं जो अधिकारी के कान पर कहीं ना कहीं शिकायतों से कान पर जू तक रेंगता नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां नई मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सरगना समेत 2 बदमाश फरार हो गए। वहीं एक आरोपी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक बदमाश आजाद समाज पार्टी नेता लोकेश भी बताया जा रहा है, जिस पर गौ तस्करी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। एक गैंग जो रात में जंगलों से छुट्टा जानवरों को पहले इकट्ठा करते हैं और फिर उनको पिकअप या जो छोटे वाहन होते हैं इसमें लाद कर यहाँ से पुरकाजी या अन्य रास्तों से होते हुए हरिद्वार की तरफ और या रुड़की की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा एक गैंग जो है वो रात में पशुओं को इकट्ठा किया है और यहाँ से तस्करी होने की संभावना है। इसके आधार पर थाना नई मंडी की पुलिस को इनकी घेराबंदी के लिए निर्देशित किया गया था। जब दोनों तरफ से बदमाशों ने अपने आप को घिरा हुआ देखा, इन्होंने यहाँ पे जब मौके पे पुलिस पार्टी पहुँची तो देखा कि यहाँ एक पिकअप खड़ी है और उसमें जानवरों को लादा जा रहा है। तो इनमें से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। और आदेश सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदेश, क्या जानकारी है पूरे मामले में जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के जंगलों में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद समाज पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष लोकेश गौतम भी गिरफ्तार हुए। उसके साथ एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, यानी कि टोटल 4 बदमाश इसमें गिरफ्तार हुए। 2 बदमाश जो इसमें गौ तस्करी के मामले में मुख्य सरगना थे, चांद और अब्बा में फरार बताए जा रहे हैं। कि कब्जे से जिंदा गोवंश और तमंचे कारतूस की पिकअप गाड़ी भी बरामद की गई है, जो कि क्षेत्र में रात्रि में रेकी कर छुट्टा और आवारा पशुओं को पकड़ते थे और गोकसी के अड्डों पर पहुंचाने का काम करते थे। अच्छा, क्या सिर्फ यही लोग हैं जो पकड़े गए हैं या फिर इनका पूरा गैंग है जो अन्य जगहों पर भी फैला हुआ है? बिल्कुल, देखिए इसमें साफ तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि जो गो तस्करी के अड्डे पर ये गोवंशों को ले जाते थे, तो जो उनके मुख्य सरगना है चांद और अब्बा में अभी मौके से फरार हैं गोकसी के मामले में, और पुलिस का दावा है कि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आदेश जानकारी के लिए। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस ने फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक ऑटो चालक से ठगी कर कुछ सामान गायब किया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेड एप्पल समिति के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किया गया सामान और एक कार बरामद हुई है। 2 शोरूम संचालकों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनसे धोखाधड़ी करके 1 से 2 एलईडी और 1 से 2 स्पीड एसी मंगा लिया गया था और पैसे नहीं दिए गए थे। एक एसएचओ विजयनगर के नाम पे जो दिनांक 6 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और दूसरा मोटर चौकी के नाम पर 2 जो 55 इंच का एलईडी मंगाया गया था। पर्टिकुलर एक एड्रेस दिया गया था, वहां मंगा लिया गया था कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे, और उसका पेमेंट भी नहीं किया गया था और वो गायब कर लिया गया था। इसमें मुकदमा तत्काल नंदग्राम में पंजीकृत हुआ था और टीमों का गठन करके इसमें गंभीरता से जाँच की जा रही थी।
इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज, कुछ सर्विलांस आदि की मदद से और कुछ मैनुअल इनपुट की मदद से इसमें 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीमा, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई के बारे में जो पुलिस ने की है? जी दिव्या, आपको बता दें, पुलिस ने 4 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते थे और वहां पर वर्दी दिखाते हुए कि हम लोग इस चौकी पे तैनात हैं, वहां से सामान मंगाते थे और कैश ऑन डिलीवरी के नाम पर जब ऑटो वाला सामान लेकर उनके पास पहुंचता था तो की बताई जगह पर सामान वो उतरवा लेते थे और आगे पेमेंट दूसरी जगह देने की बात कहकर उसको गुमराह करते थे और इस तरह से वो ठगी के का काम किया करते थे। जी, क्या ये पूरा गैंग है जो अन्य जगहों पर भी सक्रिय है या यही लोग शामिल हैं इसमें? जी दिव्या, ये जो 4 लोग हैं ये गैंग बना के काम करते थे। इनमें 2 लोग जो थे कि ये माल लाने का काम करते थे और 2 लोग उसको लेकर बेचने का काम करते थे। इसमें ये चारों लोग एक तरह से सम्मिलित थे और इन पर पहले भी कई तरह के मुकदमों पर लगे हुए हैं। ये कई जगहों पर और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसके चलते पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार। जी, बहुत शुक्रिया सीमा जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे देवरिया से खबर का, जहां खामपार थाना क्षेत्र में एक फर्जी महिला दरोगा का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले छठ पर्व पर पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेन से भाटपार रानी स्टेशन महिला आई थी। वहीं उस महिला पर खामपार थाना क्षेत्र के एसओ की नज़र महिला दरोगा की वर्दी पर पड़ी तो मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस ने महिला को थाने ले जाकर महिला से पूछताछ की तो पता चला कि फर्जी महिला दरोगा की वर्दी पहनकर लखनऊ से आई थी। वहीं फर्जी महिला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुचलके पर थाने में रिहा कर दिया है। देवरिया के थाना खामपार पुलिस द्वारा बेंगारी बाजार में एक महिला जो उत्तर प्रदेश पुलिस के निरीक्षक पद की वर्दी धारण कर घूम रही थी, संदिग्ध प्रतीत होने पर पूछताछ के क्रम में पाया गया कि महिला थाना खामपार क्षेत्रांतर्गत निवासिनी है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कर्मचारी नहीं है, जिसके संबंध में थाना खामपार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई। रायबरेली में अवैध असलहे का प्रदर्शन बढ़ रहा है। इसी के चलते एक युवक का प्रतिबंधित असलहे के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले में पुलिस पर कोई भी कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। संभल के बहजोई कोतवाली इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई कराकर जुआ खेल रहे 55 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 35 मुर्गे और 15,000 की नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इन जुआरियों के खिलाफ जुआ और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में पिछले काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि शनिवार के बाजार में एक मुर्गों की आपस में लड़ाई करवा के बड़े पैमाने पे जुआ खेला जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर और मुखबिर खास की सटीक सूचना पर कल थाना बहजोई की टीम द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड रेड की गई, जिसमें मुर्गा लड़ाकर जुआ खेलने वाले 55 लोगों को खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है और उनको हिरासत में लिया गया है। इन लोगों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन लोगों के पास से 2 मुर्गे जो आपस में लड़ रहे थे वो और 33 ऐसे मुर्गे जिनके सर में पांव बांधे हुए थे उनको बरामद किया गया है। उसके साथ साथ इनके पास से हजारों रुपए बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त 55 पकड़े गए हैं वो विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं और अलग अलग जनपदों से आके यहाँ पे प्रतापपुर में ये लोग जुए का काम करते थे, जिसमें बदायूं, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा के रहने वाले लोग थे। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। सर मुर्गा बेचने आए थे। फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? किसने? दरोगा जी ने।